हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यूज़ यूजिंग लिंक लिस्ट। ओके, तो सर्कुलर क्यूज़ क्या होते हैं बेसिकली, ये हमने हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में डिस्कस किया है। क्यों ये इनकी एडवांटेज होती है या फिर ये अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू लीनियर क्यूज़। ओके, आज हम देखेंगे हमारे सर्कुलर क्यूज़ की लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स लिंक लिस्ट की हेल्प से कैसे हम हमारे सर्कुलर क्यूज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा सर्कुलर क्यू है उसको हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो मेरा मैक्स है, ओके, मेरे पास जो मेरा मैक्स है वो 4 है। दैट मीन्स हम मैक्सिमम हमारी क्यू में, जो हमारा सर्कुलर क्यू है उसमें 4 एलिमेंट्स को ही स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारा सर्कुलर क्यू क्रिएट होगा उसमें मैक्सिमम कितने नोड्स होंगे, हमारे पास 4 नोड्स होंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो ब्लैंक सर्कुलर क्यू को क्रिएट करते हैं वो कैसे करते हैं, सभी नोड्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, it is a node number 3 and it is a node number 4. okay, as it is a circular queue, ये सर्कुलर क्यू है तो क्या होगा, जो इसका लास्ट वाला नोड है वो किसको पॉइंट करेगा, इसके फर्स्ट नोड को। अंडरस्टैंड? सो दिस इज बेसिकली अ सर्कुलर क्यू, राइट। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको पहले से क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारे सर्कुलर क्यूज को लिंक लिस्ट के केस में। ओके, तो ये क्या है, हमारा स्टार्ट पॉइंट है जो किसका ट्रैक रखेगा, हमारी लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग का, कि यहाँ से हमारी लिंक लिस्ट है स्टार्ट हो रही है, इसका ट्रैक रखने के लिए। इसमें हम 2 पॉइंटर्स को लेंगे, एक तो लेंगे हम फ्रंट पॉइंटर्स को, फ्रंट एंड रियर। ओके, दीज आर द पॉइंटर्स। फ्रंट किसको पॉइंट करने के लिए, जो हमारी सर्कुलर क्यू का फ्रंट होगा वो कुछ भी हो सकता है ना। रियर, जो हमारी सर्कुलर क्यू का रियर होगा, दैट इज लास्ट एलिमेंट जहाँ पर होगा उसका ट्रैक रखेगा ये वाला पॉइंटर। दीज आर द 2 पॉइंटर्स, इनको हम यूज़ करेंगे। इनिशियली जो हमारा सर्कुलर क्यू है वो ब्लैंक होगा ऑफकोर्स, तो ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, इनिशियली 0। अंडरस्टैंड? इनिशियली हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे। तो इस तरीके से हम जो हमारे सर्कुलर क्यूज़ को पहले क्रिएट करेंगे। देन आफ्टर वन मोर थिंग हियर, इसमें अगर हमारे पास ओवरफ्लो, सी ऑफकोर्स 2 कंडीशंस होंगी, एक तो ओवरफ्लो होगा, एक होगा हमारे पास अंडरफ्लो, राइट। ओवरफ्लो का या फिर अंडरफ्लो, इन दोनों का ट्रैक रखने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं अवेल कीवर्ड का। अवेल कीवर्ड क्या बोलता है कि अवेलेबल स्पेस कितनी है हमारे क्यू में। अगर तो हमारी जो अवेल है वो हमारे पास 0 हुई, दैट मीन्स जो हमारा सर्कुलर क्यू है उसमें से कोई भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, तो क्या होगा, हम एन क्यू नहीं कर पाएंगे, नो एन क्यू, राइट। हम एन क्यू परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो सर्कुलर क्यू है उसमें कोई स्पेस अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एन क्यू नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा जो अवेल होगा वो मैक्स के इक्वल हुआ, दैट मीन्स चारों की चारों स्पेसेस जो हमारी क्यू में है वो क्या है, ब्लैंक है, अवेलेबल है हमारे लिए। इसका क्या मतलब होगा, हम उसमें से डी क्यू नहीं कर पाएंगे, जो हमारा क्यू होगा, सर्कुलर क्यू होगा। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द सेकंड। अगर हमने एन क्यू करना है तो हम इसको देखेंगे, अगर डी क्यू करना है हम इसको देखेंगे। ओके, फ्रंट एंड रियर इनिशियली हमारे 0 होंगे, जब हम फर्स्ट एलिमेंट को एन क्यू करेंगे तो ये दोनों किसको पॉइंट करने लग जाएंगे, हमारे फर्स्ट नोड को। अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं कि अगर इसमें हम एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, ओके, एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे तो वो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहली चीज़, एन क्यू करते टाइम हम सबसे पहले क्या चेकआउट करेंगे कि कहीं जो हमारा क्यू, सर्कुलर क्यू है वो ओवरफ्लो तो नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चेकआउट करेंगे इफ़ आर अवेल इज़ डबल इक्वल्स टू 0, कि कहीं हमारा क्यू है वो ओवरफ्लो तो नहीं हो चुका है, क्योंकि अगर ओवरफ्लो होगा तो हम ऑफकोर्स उसमें से एन क्यू नहीं कर पाएंगे। प्रिंटफ ओवरफ्लो। ओके, अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, दैट मीन्स जो हमारा क्यू है, जो हमारा सर्कुलर क्यू है उसमें अभी भी कोई स्पेस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एनक्यूइंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और चीज़ को चेकआउट करेंगे। सी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनिशियली जो हमारा फ्रंट एंड हमारा जो रियर है वो क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, और जब हम हमारे फर्स्ट एलिमेंट को हमारे सर्कुलर क्यू में एंटर करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये फ्रंट एंड दोनों रियर क्या होने चाहिए, इसको पॉइंट करने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अलग से मेंशन करेंगे, इफ़ आर फ्रंट इज इक्वल्स टू 0 एंड आर रियर
इज इक्वल्स टू 0, कि जब हमारे फ्रंट एंड रियर दोनों ही 0 के इक्वल होंगे, दैट मीन्स क्या होगा, हम फर्स्ट एलिमेंट को एंटर करवा रहे हैं हमारी क्यू में, सर्कुलर क्यू में, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट है उसको भी हम स्टार्ट का एड्रेस दे देंगे। स्टार्ट क्या है, हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस, ओके, स्टार्ट के पास, स्टार्ट पॉइंटर के पास। एंड जो हमारा रियर है उसको भी हम क्या दे देंगे, हमारे स्टार्ट का एड्रेस। अंडरस्टैंड। एल्स हम क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को नहीं एंटर करवा रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट इज़ समथिंग सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ एलिमेंट होगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा रियर होगा उसको हम क्या करेंगे, रियर अप्रोचेस टू नेक्स्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर तो हमारा जो रियर है, अगर तो हमारा जो रियर है वो यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा जो हमारा रियर है इस केस में। ओके, सो दिस इज़ अ रियर। और हम क्या करेंगे, वन मोर थिंग ओवर हियर, हमने हमारे रियर में प्लस प्लस कर दिया। ओके, आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, जो हमारा अवेल होगा, अवेल में माइनस माइनस। ऑफ कोर्स अगर हम एक स्पेस को यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमारे एलिमेंट को एन क्यू करवा रहे हैं, तो हमारी जो अवेलेबल स्पेस है उसमें भी डिक्रीमेंट होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंट ऑफ करवाएंगे एंटर एक्स, जो हम एलिमेंट को यहाँ पर एंटर करवाना चाहते हैं उसको हम एंटर करवाएंगे। ओके, स्कैन एफ %t %x। ओके, अब हमारे एलिमेंट को हमने एंटर करवा दिया और सिंपली क्या करेंगे, जो अब हमारा रियर बना है उसके डेटा पार्ट को हम क्या असाइन करवा देंगे, हमारा x। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली आर एनक्यूइंग ऑपरेशन। ओके, ऐसे हम जो हमारी सर्कुलर क्यूज़ हैं उनमें एनक्यूइंग परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे कहीं ओवरफ्लो तो नहीं है। अगर ये कंडीशन रॉन्ग है दैट मीन्स क्या है, जो हमारा सर्कुलर क्यू है उसमें अभी भी कोई स्पेस है जो अवेलेबल है, हम क्या कर सकते हैं, उसमें एनक्यूइंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग हम क्या चेकआउट करेंगे, कहीं हम फर्स्ट एलिमेंट को तो नहीं एनक्यू कर रहे हैं। अगर फर्स्ट एलिमेंट को एनक्यू कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड रियर दोनों को स्टार्ट का एड्रेस दे देंगे। अंडरस्टैंड। एल्स हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा रियर होगा उससे एक स्टेप आगे चले जाएंगे। अंडरस्टैंड। और हमारे अवेल में न माइनस माइनस कर देंगे इन दोनों केसेस में, क्योंकि अगर हम एक स्पेस को एलोकेट कर रहे हैं तो अवेलेबल स्पेस में भी डिक्रीमेंट होगा। देन हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे रियर के डेटा पार्ट को हमारा एक्स असाइन करवा देंगे। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली यार एनक्यूइंग ऑपरेशन। ओके, अब हम देखते हैं कि जो हमारा सर्कुलर क्यू है, ओके, एज़ कम्पेयर टू एरे रिप्रेजेंटेशन, लिंक लिस्ट की हेल्प से अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू हम एरेज की हेल्प से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो कैसे होता है, एरेज में क्या होता है, हमको इसका ट्रैक रखना पड़ता है कि जब हमारा जो रियर है, जो हमारा रियर लेट करो, जो हमारा रियर है वो यहाँ पर पहुँच गया। ओके, यहाँ पर हमारे पास 10 है। अंडरस्टैंड। दिस इज़ अ रियर, दिस इज़ आ रियर एंड हमारा फ्रंट है वो यहाँ पर है। ओके, हमारा फ्रंट है यहाँ पर है और हमारा रियर यहाँ पर है। हमने क्या करना है, इसमें एनक्यूइंग परफॉर्म करनी है। इस टाइम हमारे पास अवेलेबल स्पेस कितनी होगी, ऑफ कोर्स इट इज़ 2, राइट, क्योंकि हमारे पास 2 ब्लैंक जो ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं, खाली हैं। तो यहाँ पर हमें अलग से एरेज में क्या होता था, हमें यहाँ पर देखना पड़ता था कहीं हमारा रियर मैक्स के इक्वल तो नहीं है। अगर मैक्स के इक्वल आएगा तो हम रियर को 1 असाइन करवा देंगे। इसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इसमें जस्ट हम अवेलेबल स्पेस का ट्रैक रखेंगे। अगर हमारे पास अवेलेबल स्पेस है तो हम सिंपली क्या करेंगे, रियर अप्रोचेस टू नेक्स्ट करेंगे। तो हमारा रियर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा सिंपली, और यहाँ पर हमारे एलिमेंट को हम एनक्यू करवा देंगे। ओके, सो दिस इज़ द एडवांटेज of linked list implementation of circular queues over array implementation. Understand? So this is the basic advantage of implementing our circular queues using linked list. Okay, तो ये था हमारा NQ ऑपरेशन। इन केस अगर हमने DQ को परफॉर्म करना है, ओके, DQ इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। DQ में लेट करो, हम यहाँ पर करते हैं, हमने DQ ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। ओके, सबसे पहली चीज़ हम क्या चेकआउट करेंगे, कहीं जो हमारा अवेल है वो मैक्स के इक्वल तो नहीं है। दैट मीन्स क्या हमारा जो क्यू सर्कुलर क्यू है वो कंप्लीट खाली तो नहीं हो चुका है, क्योंकि अगर अवेलेबल स्पेस हमारे पास 4 होगी दैट मीन्स सभी के सभी जो हमारे नोड्स हैं वो क्या है, हमारे पास खाली हैं। तो ये होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपली अंडरफ्लो कंडीशन हो जाएगी, तो हम डीक्यूइंग परफॉर्म नहीं कर सकते। एल्स हम क्या करेंगे, एल्स हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी हमारा फ्रंट होगा, फ्रंट के क्या असाइन करवा देंगे, फ्रंट अप्रोचेस टू नेक्स्ट। ओके, फ्रंट क्या हो जाएगा, फ्रंट से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर हमारा फ्रंट यहाँ पर है,
फ्रंट यहाँ पर चला जाएगा, अगर यहाँ पर है तो फ्रंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इट इज़ वेरी इजी डी क्यूइंग दिस, और सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा अवेल होगा उसमें हम प्लस प्लस कर देंगे। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली अ डी क्यू ऑपरेशन। ओके, अब हम आगे इसके कंप्लीट कोड को देखते हैं। ओके, सर्कुलर क्यूज यूजिंग लिंक लिस्ट, ये मैंने आपको जो सिंपली इसके जो फंक्शंस हैं वो समझाया कि कैसे हम एन क्यूइंग परफॉर्म करते हैं और कैसे हम डी क्यूइंग परफॉर्म करते हैं इन केस ऑफ आर लिंक लिस्ट। ओके, सो दिस इज़ अ लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सर्कुलर क्यूज़। ओके, हमने 4 ले लिया, दैट मीन्स हम मैक्सिमम 4 ही एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं हमारी सर्कुलर क्यू में। ओके, हमने यहाँ पर हमारे नोड को क्रिएट कर लिया। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस हमारे पास एक नोड क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस। ओके, जिसका ये पार्ट क्या होगा हमारे पास, इन्फो पार्ट, और ये होगा क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंटर पार्ट। अंडरस्टैंड? Okay, so these are the 3 functions, enq, dq and for displaying the content that we have in a circular queues, and this is for integer। अगर हमने कोई integer वैल्यू लेनी है जिसको हमने ग्लोबली डिक्लेयर करना है तो हम उसको कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, एंड देन हमने लिया यहाँ पर struct node, these are the pointers that we are going to use throughout this प्रोग्राम। ओके, स्टार्ट पॉइंटर किसके लिए, फॉर टेकिंग द ट्रैक ऑफ आर फर्स्ट नोड, राइट। फ्रंट हमारा क्या है क्यू का, रियर क्या है हमारे क्यू का, राइट। एंड दीज आर द टेम्परेरी पॉइंटर्स हम यूज़ करेंगे एमएलओ फंक्शन की हेल्प से स्पेस एलोकेट करने के लिए, लाइक दिस। ओके, नाउ लेट्स कम टू अ मेन फंक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्कुलर क्यू है उसको हम क्रिएट करेंगे इनिशियली। ओके, सो दिस इज़ वर द क्रिएशन ऑफ आर क्यूज बाय यूजिंग द लिंक लिस्ट। कैसे हम लिंक लिस्ट की हेल्प से हमारी लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें पता है हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, हमने स्टार्ट किया हमारे फर्स्ट नोड से। ओके, एंड देन हमने फोर लूप्स, फर्स्ट नोड हम इनिशियली बाहर से ही बनाते हैं, बाकी के नोड्स को अंदर से लिंक करते रहते हैं। ओके, सो दिस इज़ वर द लिंक लिस्ट हमने क्रिएट की जो हमारे सर्कुलर क्यू की। आफ्टर क्रिएटिंग आर लिंक लिस्ट, आफ्टर क्रिएटिंग आर सर्कुलर क्यू, ब्लैंक सर्कुलर क्यू हमने क्रिएट किया, उस फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो हमारे दोनों पॉइंटर्स हैं उनको इनिशियली हम 0 0 असाइन कर देंगे, दैट इज़ नल असाइन कर देंगे। ओके, उसके बाद अब हम एन क्यू करवाना चाहते हैं, डी क्यू करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमने स्विच केस ले लिया। अगर हम 1 एंटर करवाएंगे तो हम एन क्यू करवाना चाहते हैं, 2 4 डी क्यू, 3 4 डिस्प्ले एंड 4 4 एग्जिट, अगर हम एग्जिट करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी चॉइस को यहाँ पर एंटर किया। ओके, आफ्टर एंटरिंग द चॉइस हम क्या करेंगे, अगर हम 1 एंटर करवाएंगे दैट मीन्स हम एन क्यू करवाना चाहते हैं, अगर हम 2 एंटर करवाएंगे दैट मीन्स हम डी क्यू करवाना चाहते हैं, 3 4 डिस्प्ले एंड 4 4 एग्जिट, इन केस अगर हम एग्जिट करना चाहते हैं इस कंप्लीट लूप से। ओके, सो अगर हम एन क्यू करवाना चाहते हैं तो हम एन क्यू कैसे करते हैं, हमारे जो सर्कुलर क्यूज़ हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पीछे। ओके, सो दिस इज़ द सेम कोड जो हमने पीछे देखा था। ओके, दिस इज़ फॉर एन क्यूइंग, दिस इज़ फॉर डी क्यू ऑपरेशन। ओके, केस 2 क्या है हमारा, अगर हमने डी क्यू करवाना है वो भी हमने देखा था। सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे फॉर अंडरफ्लो, अगर हमारा जो क्यू अंडरफ्लो होगा तो हम डी क्यू नहीं कर सकते, एल्स हम सिंपली क्या करेंगे, फ्रंट के नेक्स्ट को पॉइंट करने लग जाएंगे और अवेल में प्लस प्लस कर देंगे। सो दिस इज़ व्हाट अ डी क्यू ऑपरेशन। ओके, थर्ड इज़ फॉर अगर हमने जितने भी हमारी क्यूज़ में कंटेंट है उसको डिस्प्ले करवाना है, तो सबसे पहले हम यही चेकआउट करेंगे कहीं हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है, तो उसके लिए हम चेकआउट करेंगे क्या जो हमारा अवेल मैक्स के इक्वल तो नहीं है, अगर होगा तो हमारा क्यू क्या होगा, एम्प्टी होगा। ओके, एल्स हम क्या करेंगे, हम सिंपली फ्रंट से लेकर रियर तक हम जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर देंगे, यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा देंगे। ओके, एज अ रिजल्टेंट क्यू, सर्कुलर क्यू। ओके, सो दीज आर व्हाट द ऑपरेशंस ओके दैट आर परफॉर्म्ड ऑन आर सर्कुलर क्यूज़, एंड आज हमने देखी अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यूज़ यूजिंग लिंक लिस्ट। ओके, लिंक लिस्ट की हेल्प से हमारे सर्कुलर क्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरेज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।